Question number 5. Find the square root of each of the following correct to two places of decimal. Fifth question, first part, अंडर रूट 2 निकालना है आपने. देखो बट कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे? इट इज आस्क्ड दैट यू हैव टू फाइंड करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल. अब टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, सो आप लोग ये सोचोगे अभी कि कितने आपने जीरोज लगाने डेसिमल के बाद. अब ये मैं रिपीट नहीं करूँगी, 10 बार ही बोल चुकी हूँ वीडियोज़ में, बट स्टिल यू नो दैट टू प्लेसेस में आंसर चाहिए तो 3 पेयर्स आपके पास होने चाहिए. हेयर स्टार्ट द क्वेश्चन. 1 ones are 1, 1 over here, 100 over here. So when 100 is this, double the digit, 2 over here. अब 2 के साथ कौन सा नंबर जाएगा? इट इज़ 4. But decimal over here, 24 into 4 is 96. Subtracted 4. ये पेयर तो आपके पास आ ही गया था नीचे. अब ये पेयर यहाँ पे आप ले लो. 400, 14 2s are 28. 28 के साथ यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा? अब क्योंकि 282 को जब 2 से करते हो ये बड़ा आ गया इससे, सो 281 पे जाएगा. 281 सब्ट्रैक्टेड 10 minus 1 is 9, 9 minus 8 is 1, and here it is 1. Bring next pair over here, 0 0. Double this quantity, it is 282. Again one digit is required over here, that is 4. So after multiplying it 2824 with 4, you get 11,296. Subtract these numbers and you get 604 as the remainder. The question was to find out the square root correct to two places of decimal. तो आप इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट 2 इज 1.41, बिकॉज यहाँ पे राउंड ऑफ का कोई है नहीं है कि 1414 को आप राउंड ऑफ करो. सो यू विल टेक फर्स्ट 2 digits आफ्टर द डेसिमल. 1.41 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इसका जो पार्ट है रूट 3, ट्राई करो उसको अंडर रूट 3 का निकालने की कोशिश करो. और ये क्वेश्चन आपने मेरे नोट्स देखने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है. वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड पार्ट, दैट इज 0.019. How many digits are there? 1 2 3. After the decimal there are 3 digits. अब यहाँ पे हो गए 4 digits और 2 हमने और लगा देने, बिकॉज हमें आंसर चाहिए करेक्ट टू 2 places ऑफ डेसिमल. 0 0 0, माइनस करके भी 0. अगेन ये फर्स्ट पेयर यहाँ पे आ गया 0 1. 0 इंटू 0 0. इसको 1 से करेंगे, डेसिमल लगा के 1 से किया तो 1 आ गया. फिर से यहाँ पे 1 minus 1 0 हो गया. नेक्स्ट पेयर हमने यहाँ पे ले लिया 90. 1 का डबल क्या होता है? 1 का डबल इज 2. 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है आपके पास 69. सब्ट्रैक्टेड आफ्टर सब्ट्रैक्शन 10 minus 9 is 1 and 8 minus 6 is 2. It is 21. Another pair over here with 21. 2100. 13 का डबल हो गया 26. 26 के साथ लिखेंगे 7. यहाँ भी लिखेंगे 7, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 1869. सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द रिमाइंडर 231. अब 137 है आपका स्क्वायर रूट. अभी जो आपके पास है 0.019 का 0.137. अब 37 इज नियर टू 4, मतलब 37 का आप लिख सकते हो 40. तो राउंड ऑफ करके इसको लिख दो 0.140 और ब्रैकेट में लिख दो राउंडेड ऑफ. बेटा मैं बार बार बता रही हूँ आपको, अगर आप ये भी लिख रहे हो ना आंसर, ये तो आपके पास फुल फ्लेज प्रूफ है कि हमने ये निकाला है क्वेश्चन.
और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपकी बुक में ऐसा आंसर दिया हुआ है, इट मीन्स इट इज़ ओनली राउंडेड ऑफ, नथिंग मोर देन दैट। और ये सिर्फ राउंड ऑफ करना है आपने नियर बाय, ये नहीं कर देना कि 137 को आप लिख दो 200, वो तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमने नियरेस्ट टेंस पे इसको राउंड ऑफ कर दिया, दैट इज़ 37, क्योंकि वो 35 से बड़ा है तो मीन्स वो 40 पे ही राउंड ऑफ होगा। अगर वो 35 से छोटा होता तो वो 30 पे राउंड ऑफ होना था। ये तो पता ही है आपको, छोटी क्लासेस में कर चुके हो आप। हाँ जी बच्चे, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 353.6, बट साथ में ये लाइन लिखी है 353.6 का आंसर निकालो जी, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग ध्यान से सुनना। आपके पास अब इतने हमने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, अगर आंसर आ जाता है 12.3, 1.23, 123 या फिर 1.32 और एनी नंबर which has total number of digits as 3, that means it has 3 significant figures, 1, 2 and 3. Decimal may or may not be there, right? So our answer required over here is a 3-digit number. Decimal may happen or may not happen because here decimal is there in the question also. यहाँ पर क्वेश्चन में है, बट क्वेश्चन के बाद वाला जो डिजिट है वो अलोन है। तो ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ, द डिजिट शुड नॉट बी अलोन, a 0 should be there. So we need 1 pair, 2 pair and the last we think that our answer will be complete with 3 significant figures. So 1 ones are 1, 2 remainder, 53 pair, bring the pair over here. So then 1 2s are 2, then 28 into 8 is 224, subtract it, you get 29, bring next pair down over here, 18 2s are 36, 368 into decimal, क्योंकि यहाँ पर हमने decimal के बाद वाला पेयर लिया है, that means decimal over here and here it is 2944 and the remainder is 16. So the answer is 353.60, square root is 18.8, that means 3 significant figures. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अंडर रूट आपने निकालना है 7 का, ठीक है। जब हम 7 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वी गेट अ वेरी लॉन्ग डेसिमल नंबर, बट हेयर द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट of root 7 correct to 3 significant figures and also use that value in the given expression. अब हमारे पास स्क्वायर रूट है 7 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर इज 8। 7 का स्क्वायर रूट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स हमें आंसर चाहिए 3 डिजिट नंबर, तो हमने यहाँ पे जीरोस लगा देंगे। अब स्क्वायर रूट निकालना है। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 2 2s are 4 is the suitable part, 3 over here, 346.6, it is minus 276, then it is 2400, क्योंकि ये पेयर आ रहे हैं नीचे, ठीक है। 26 का डबल आ गया 52, 4 over here, 4 over here, then it is 2096 on multiplication. I'm again telling you, क्योंकि मैंने ये आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया था कि हमने डिजिट्स ट्राई करने हैं। अगर 4 पे हमें लग रहा है कि ये बहुत छोटा है, इससे 400 का गैप आ रहा है, तो आप 5 पे ट्राई करो, 525 इंटू 5 करके देखो। अगर वो उससे बड़ा आ जाएगा तो आपने छोटा नंबर ही पिक करना है, द स्मॉलर वन। तो ये सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया आपके पास 304, नेक्स्ट पेयर ओवर हेयर 0 0, डबल 264, यू गेट, यहाँ पे हमने लगा दिया 524, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास 528 के साथ 5 लगाएंगे तो 5 यहाँ पे भी जाएगा,
तो इट विल बी 2 6 4 2 5. सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ गया 3925 3975, राइट 75. अब उसके आगे मुझे नहीं लगता इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगी थी. तो हमारे पास √7 आ गया 2.645. अब 45 को नियरेस्ट टेंस पे आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 2.65. तो ये हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट √7 का 2.65. अब क्योंकि क्वेश्चन है आपका 3 + √7 / 3 - √7 का स्क्वायर रूट निकालो. अब क्योंकि वी हैव फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2.65 हेयर, 2.65 ओवर हेयर, कंप्लीट स्क्वायर रूट. What is 3 + 2.65? It is 5.65, and after subtracting these you get 0.35, both under the square root. Solve them. After solving you will get a number like this: 16.142857 1429. ये आ गया विद इन द स्क्वायर रूट. अब द आंसर इज आस्क्ड दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो 2 प्लेसेस चाहिए तो हम कितने डिजिट्स रखेंगे? 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड द थर्ड पेयर. हम इतना ही ले लेंगे, काफ़ी है, ठीक है, इतना हम रख लेंगे. अब उसकी हम करेंगे फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये वाली डिवीजन. तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. वी विल राइट दिस नंबर ओवर हियर नाउ. दिस क्वेश्चन इज कंटिन्यूड. 16.142857 का स्क्वायर रूट निकालना है हमने, ठीक है. तो अब टू दिस पार्ट 4 4s are 16, 0. ब्रिंग फर्स्ट पेयर ओवर हियर 14, 4 2s are 8. अब 8 के साथ आप 1 भी लगा दोगे ना तो वो भी छोटा जाएगा, वो भी मतलब 81 × 1 81 आ जाएगा. यहाँ पे 14 और 81 में कितना गैप है? 14, फार स्मॉलर देन 81. तो वी विल ब्रिंग द अनदर पेयर डाउन 28 ऑल्सो ओवर हियर. जब हमने एक और पेयर निकाल लिया डेसिमल के बाद तो मतलब यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया. अब हमें यहाँ पर एक नंबर फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे भी होना चाहिए, जो हम इतने सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं. 801 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 801 बिकॉज 802 के साथ वो बड़ा आ जाता है. सब्ट्रैक्ट इट, यू गेट 627. ब्रिंग द नेक्स्ट पेयर ओवर हेयर 57. नाउ यू गेट double 401, you get 802 over here. Write a number over here also. You get 56,189. Subtract it. After subtraction you get 6568. ठीक है. अभी इतना you want the number correct to 2 decimal places. I think this is sufficient. और to round it off 17 को आप कर सकते हो, आगे जाके 20 कर सकते हो. I think leave the question. This is remainder. So you get the square root of 16.142857 as 4.017 और round off करके 4.020. अब मैंने बताया था आपका डेसिमल के बाद अगर आप लिखते हो ना 1.1, इसको अगर आप लिख दो 1.10 या इसको लिख दो 1.100 या इसको लिख दो 1.1000, ये सारे सेम होंगे. आफ्टर द डेसिमल 0 की वैल्यू नहीं है. यू कैन राइट एज मैनी zeros एज यू वांट. सो हेयर यू कैन राइट 02 और 020 बाय राउंडिंग ऑफ. So this is your answer. The next question is that find the least number to be added to this number to make it a perfect square.
कौन सा ऐसा नंबर इसमें ऐड करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्वेश्चन ओरली नहीं होते, तो नंबर हमें फाइंड करना है एडेड वाला, कितना नंबर हम इसमें ऐड करेंगे सो दैट ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए अगेन फर्स्ट स्टेप हमारा वही स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है। मेक पेयर्स, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, then 6 6 36, 6 6 36, subtract it, you get 6 over here, 37 over here, 6 2 12 over here, and when you do this you get 5 nearest, you get 5, and here it is 625 and the remainder is 12. This is your remainder, you get this remainder. अब हमने क्या करना है, whatever the number is, suppose ये नंबर आपके पास है 4, यहाँ हम लिखेंगे इसको प्रॉपरली, गिवन नंबर इज इक्वल टू 4237, ठीक है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 12, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 5 2 2 4, राइट। अब आपने इस 4225 का देखना है क्या होता है। स्क्वायर रूट 6 6 36, 6 यहाँ पे, 25 यहाँ पे। अब 6 2 12, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 625, मतलब कि ये 60, ये अब एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। बट यहाँ पर हो रही है सब्ट्रैक्शन। हमने क्या करना है, एडिशन वाला, कि कितना हम इसमें ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 65 था ना हमारा आ रहा है यहाँ पे, 65 वाज द आंसर, कि उसके बाद भी रिमाइंडर बच रहा है। हमने क्या करना है, 66 का स्क्वायर करके देखना है। 66 का स्क्वायर आ जाता है सॉल्व करने पर, इट इज 6 6 36, 6 6 36 and 3 39, 6 15 13, इट इज 6356। ये है 66 का स्क्वायर। तो 66 के स्क्वायर में और 65 के स्क्वायर में कितना डिफरेंस है। यू विल राइट दैट 65 का स्क्वायर इज लेस देन, जो गिवन नंबर है ये वाला, इज लेस देन 66 का स्क्वायर। अब कितना नंबर ऐड करेंगे, अब तो आपके सामने ही है, आपको पता है हमने क्या करना है। 6356 में से 6002 आंसर वॉज, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 4, सॉरी मैं 6 को 4 लिखूँ। Here it is 4, 4356 में से 4225 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 3 1, 131। ठीक है, राइट। दिस स्टेप इज क्लियर बेटा। दिस स्टेप that this number is lying between the squares of 65 square and 66 square, right? अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसमें हम ऐड कर पाएँ। वो नंबर कैसे आएगा, यहाँ पे मैं एक वर्डिंग लिखवाती हूँ आपको। therefore least number which should be added to given number to make it a perfect square is equal to, वो नंबर कैसे आएगा, 66 के स्क्वायर में से जो गिवन नंबर है 4237 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 66 का स्क्वायर है आपके पास 4356 और ये है 4237। सब्ट्रैक्ट करके देखो, ये आ जाएगा आपके पास 119।
ये आंसर है। यही नंबर जब आप इसमें ऐड करोगे चेक कर सकते हो, 4237 में ऐड कर लो 119, यू विल गेट 4356 which is a square of 66. Hence this is the required number, right? नेक्स्ट इज फाइंड लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो था एडेड वाला। एडेड वाले क्वेश्चन के लिए हमने क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन का नेक्स्ट नंबर ले लिया और उस नेक्स्ट नंबर में से गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए, आपने फिर से स्क्वायर रूट निकालना है, पेयर बनाने हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना इस क्वेश्चन का, तो इजी है, वेरी इजी। 193 ओवर हेयर, 44 को 4 से करेंगे तो 176 और जो रिमाइंडर बचता है वो है 17। अब हम लिखेंगे गिवन नंबर। गिवन नंबर इज 593। नाउ 593 माइनस 17 कितना आता है? 576। 576 का स्क्वायर रूट मैंने बिगिनिंग में आपको निकाल के बताया था, वो था 24, बट आपने यहाँ पे इसको शो करना है, शो स्क्वायर रूट, ठीक है, वो आपने पूरा फाइंड आउट करना। अब नीचे वर्डिंग लिख देनी है, इफ 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन नंबर, द रिजल्टिंग नंबर will be a perfect square। सिंपल, जो रिमाइंडर बचा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट निकाल के शो करना है। यू हैव टू शो, सिंस आई हैव शोन दिस डिवीजन टू यू, दिस स्क्वायर रूट टू यू, दैट्स आई एम नॉट सॉल्विंग टू ओवर हियर। सो लास्ट में आपने लिख देना, इफ 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर, द रिजल्टिंग नंबर विल बी अ कंप्लीट स्क्वायर, विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो मैं आपको बस रीड आउट ही करके दूंगी। अब जैसे क्वेश्चन है, स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो, वो है 47। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने 7 को देखना माइंड में, 7 7 का 49, 49 का फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 9। तो मतलब क्वेश्चन का था किसका यूनिट प्लेस नंबर 1 है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। देन 91 का फर्स्ट डिजिट क्या है? 1, उसका स्क्वायर जब करोगे तो आंसर आएगा 1, मतलब टोटल का भी यूनिट प्लेस नंबर 1 ही आएगा। हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना इसमें भूल गई थी, कोई भी नंबर को कैसे आप जान लोगे कि वो नंबर एक कंप्लीट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है, इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या आ गया? 1 1। अब ये 1 यहाँ पे भी होता है ना, ये 1 यहाँ पे भी होता है, इसकी प्लेस पे भी, तो मतलब जिसकी यूनिट प्लेस पे नंबर आ गया स्क्वायर्स वाला, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सपोज मैंने ले लिया 1 2 3 4, इसकी यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा है? 4। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, ये 4 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट ले लिया 1 2 3 9, ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो ये भी हो गया। तो दिस इज द टेक्निक टू वॉच आउट फॉर द नंबर्स दैट वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नो। तो ये 11th क्वेश्चन उसी ट्रिक पे बेस्ड है, आपने सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर को चेक करना है। अब जैसे 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 1 एट द यूनिट प्लेस, उसमें भी आपने 22 का स्क्वायर करके नहीं देखना पूरा, उसमें आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है, 1st डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट है 1st प्लेस पे आता है, उसको स्क्वायर करके देखना है। अगर वो 1 है तो येस, अगर वो नहीं है तो नो। इसी ट्रिक पे बेस्ड हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। 15th क्वेश्चन है, हाउ मैनी जीरोज विल इट स्क्वायर हैव इफ़ अ नंबर एंड विद 2 zeros। अगर किसी नंबर के साथ 2 zeros लगी हैं, सपोज 2 के साथ 2 zeros लगी हैं, और ये मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में दैट आई विल डिस्कस द जीरोज कॉन्सेप्ट विद यू।
अगर किसी नंबर के साथ 2 ज़ीरोज़ लगी हैं तो उसके स्क्वायर में उससे डबल लगी होंगी। अगर 200 है तो आपने पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, ये डोंट बी अ फूल कि आप 200 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर पता है क्या होता है, 4, और कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2। यहाँ पे 2 का डबल क्या होता है, 4, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ होंगे, सिंपल। और अगर एक ज़ीरो है उसका स्क्वायर कर रहे हो, 1 का स्क्वायर 1, 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर नहीं होना, यहाँ पे ये ज़ीरोज़ डबल हो जानी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में है 3 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगी हैं और उसका स्क्वायर करना है, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर, देन सिंपली डू द स्क्वायर ऑफ 3, 3 3s are 9, और जितनी ज़ीरोज़ यहाँ पे हैं उसकी डबल, 3 ज़ीरोज़ है, 3 का डबल क्या होता है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी भी ज़ीरोज़ नंबर में हैं उसके स्क्वायर में उसकी डबल ज़ीरोज़ होंगी, राइट। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन करने के लिए पहले आप क्या करोगे, एक लीस्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज 1000, 1000, इट इज़ द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। Least 4 digit number is 1000. The question is find the least number of 4 digit which is a perfect square. अब इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, और जैसे मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया था कि कौन सा नंबर आप इसमें ऐड करोगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, चलो लेट अस ट्राई। मेक पेयर्स, 3 3s are 9, 1 left, 100 over here, 3 2s are 6, 61 into 1 61, but 62 into 2 2 2s are 4, 6 2s are 12, इट इज़ ग्रेटर, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 61, यहाँ पे आ गया 1 1, 10 minus 1 9, 9 minus 6 3, ठीक है। अब 39 बच गया रिमाइंडर, हमने क्या करना है, 31 हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आ गया, ये क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को देखना सिर्फ 31 है, तो हमने नेक्स्ट नंबर क्या होगा 32, 32 का स्क्वायर करके देखो क्या आता है, 32 स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 4 12, 1 0 2 4। तो हमारा ये नंबर जो है ये नियरेस्ट टू 1000 है। और अगर क्वेश्चन हमने ऐसे लिखना है कि हम कितना 1000 में ऐड करें, तो नियर इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट 24 शुड बी एडेड, बट राइट नाउ इफ यू सॉल्व 1024 you will get the answer as 32 over here, because this is the least 4 digit perfect square number। कौन सा, 1024। all right students, next question। and students, our next topic is finding cube of a number। so let us take a number, say 4 का क्यूब फाइंड अगर करना है तो इट मीन्स हमने 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्यूब मीन्स मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ थ्राइस, 3 टाइम्स। जैसे स्क्वायर होता है मल्टीप्लाइंग इट विद इटसेल्फ 2 टाइम्स, and cube is multiplying it thrice, it is 4 4s are 16, 4s are 64। अगर 4 का क्यूब 64 है तो 4 64 आपस में रिलेटेड है, ये क्यूब है तो ये इसका क्यूब रूट है, राइट। जैसे हम करते थे 4 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 4 इंटू 4 है, वो हो गया 16, मतलब 4 स्क्वायर इज 16। तो अगर ये पावर हमने उधर शिफ्ट करनी है तो ये पावर भी रेसिप्रोकेट हो जाती है, जो कि बन जाती है स्क्वायर रूट। वहाँ पे 2 दिखाई नहीं देता, बट जब क्यूब रूट की बात आती है तो वो 3 नज़र आता है, छोटा सा स्मॉल 3, यू हैव टू राइट इट ओवर हियर। सो इफ आई राइट 2 cube is equal to 8, it means 2 is equal to cube root of 8,
मतलब 8 का जब क्यूब रूट निकाला तो वो 2 आया। बट ये पता कैसे चलेगा आपको ये क्यूब है, उसका क्यूब रूट है। बस ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि दैट 1 का क्यूब इज़ 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, 3 का क्यूब इज़ 3 3 ज़ 9 3 ज़ 27, 4 क्यूब 4 4 ज़ 16 4 ज़ 64, 5 क्यूब 5 5 ज़ 25 5 ज़ 125 and similarly is the next numbers. But how to find the cube roots? Now cube roots I am going to discuss. पहली चीज़ क्यूब रूट्स में आपने ये ध्यान देनी है, जब भी आप क्यूब रूट लिखो तो उस पर ऐसे छोटा सा 3 आप ज़रूर लिखो, अंदर वाला नंबर हो, जैसे 729। अब 729 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमने फॉलो करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक। प्राइम फैक्टराइजेशन 729 को लिखेंगे एंड लाइक दिस, starting from 3, 3 2 is 6, 3 4 is 12, 3 3 is 9, 3 3 8 is 24, 3 1 is 3, 3 3 2 is 6, 3 7 is 21, 3 9 is 27, 3 3 is 9, 3 1 is 3। अब ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम स्क्वायर रूट में करते थे कि पेयर्स देखते थे कितने बनते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके पेयर्स बना रहे थे। बट क्यूब रूट में आपने क्या करना है, आपने ट्रिपलेट देखना, कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये, तो मतलब 729 इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 3s are there as a product in the answer of 729। जब हमने इसका स्क्वायर रूट करना है तो यहाँ पे भी सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, अगेन आई एम रॉन्ग, जब हमने इसका क्यूब रूट करना है तो यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे और यहाँ पे बनाएंगे ट्रिपलेट्स। कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, 2 ट्रिपलेट्स, और हमेशा ट्रिपलेट ही बाहर आएगा एज अ सिंगल डिजिट। 3 इंटू 3, ये 3 ये वाला है, ये वाले का आंसर ये है 3, सो द आंसर इज 9। मतलब 9 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो ये आंसर बना था 729। क्लियर? ऐसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड अ क्यूब रूट। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, $1331। The question is 1331. Start with the prime factorization. We know that 1000, अब मेरे को तो पता है क्योंकि मैंने ये सम बहुत बारी किया है, ठीक है, बट आप लोगों को ये याद रखना होगा कि ये नंबर कौन से नंबर पे जाता है। अब यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो है ऑड नंबर, तो मतलब ये 2 पे नहीं डिवाइड होगा। अब 3 पे डिवाइड करोगे, 3 पे भी ये नंबर नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 7 पे नहीं होगा, ये नंबर सीधा सीधा डिवाइड होगा 11 से। आपको नहीं यहाँ पे लिखना होता, डोंट वरी अबाउट दैट। 11 डिवाइडेड बाय, ये कर लो, ऐसे करके देख लो, 11 1 ज़ा 11, 23, 11 2 ज़ा 22, अगेन 11 1 ज़ा 11, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया 121। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, वो तो आपको याद ही है। ये 11 यहाँ पे आ गया, ये कितने 11 आ गया आपके पास, 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। फाइन, इस तरह आपने करना है। आपको ये डिवीजन के लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कई बार ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो सीधे सीधे जाके 13 पे ही डिवाइड होते हैं, कई नंबर सीधा 17 पे होते हैं, कई 19 पे हो जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टेबल्स फ्रॉम 1 to 20। टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं, लॉकडाउन है, यू हैव सो मच ऑफ टाइम, यू लर्न द टेबल्स। आप टेबल्स लिख लिख के अपने स्टडी रूम में लगाओ ताकि आते जाते आप उसको रिवाइज करते रहो। अब आपकी एक्सरसाइज जो 3.4 है ना बेटा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो
क्यूब फाइंड करना तो बहुत आसान है, कोई भी नंबर आपको दिया गया है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो बस। पहला नंबर है 15, वेरी सिंपल। देन 32 मैं एक कर देती हूँ आपको, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 32 का क्यूब निकालना है, तो मतलब 32 को आपको थ्राइस मल्टीप्लिकेशन देनी है। सो फर्स्ट 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 12 1024। ये आ गया दो बारी मल्टीप्लिकेशन करने पर 1024 मल्टीप्लाई बाय 32। अब यहाँ पर इसको फिर से 32 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, and here 4 3 ज़ा 12, 3 2 6 and 7, 3 0 0, 3 1 3, 8 6 7 2 3. This is the required answer, 32,768. This is the cube of this expression. अगर जैसे कि 7th पार्ट है, अगर आपको ऐसे बोला गया है कि 2/9 का क्यूब निकालो, तो इसका क्या मीनिंग बनता है बेटा? इट मीन्स दैट ऊपर वाली क्वांटिटी का अलग से क्यूब निकालना है, नीचे वाली क्वांटिटी का अलग से क्यूब निकालना है। सो इट इज़ 2 into 2 into 2 divided by 9 into 9 into 9. It is 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 divided by 9 9 ज़ा 81, 9 ज़ा 729. This is the required answer. Second part के लिए, which of the following numbers are perfect cubes? Perfect cubes. So you have to check for these. 1331 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करके देखी है। वो नंबर एक हमें ट्रिपलेट देता है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो हमने देखना है अब सेकंड पार्ट, 2749 टू द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये नंबर चेक करो, ये 3 पे डिविजिबल है कि नहीं? 3 9 ज़ा 27, 3 1 नहीं, 5 पे नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट डिजिट इसका ना तो 5 है ना 0 है। हमें पता है ना रूल्स कि अगर 5 है यूनिट प्लेस पे या 0 है तभी वो 5 पे डिविजिबल होगा। देन दिस इज़ एन ऑड नंबर, सो 7 पे देख लो, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 64 19, ये 7 पे भी नहीं जाएगा। ये कौन से नंबर के साथ डिविजिबल है? चलो 13 पे ट्राई कर लेते हैं। 13 2 ज़ा 26, 14, 13 1 ज़ा 13, 1 19, ये 13 पे भी नहीं है। 17 पे कर लो, 17 1 ज़ा 17, 104, 17 3, 17 4, 28, 4 5 6, 17 6 7 6 ज़ा 42, 7 6 8 9 10, 102, ये कितने ज़ा 6 ज़ा 29, 17 2 ज़ा 34 होता है, ये 17 पे भी नहीं जाता। नेक्स्ट थिंक ऑफ अनदर नंबर, 19, 8 84, then 19 5 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 76, 89, 19 3 ज़ा, इस तरह आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। 19 6 ज़ा 19 5 सो तो पता ही है, हमने अभी किया। 9 5 ज़ा 45, 5 6 9 95, 19 4 ज़ा, नहीं इस पे भी नहीं जाएगा, 19 पे भी नहीं जाएगा। So still I am trying, students. I have tried a lot of numbers I have tried, but I didn't get to any solution. So now this is your work to find out. Since then I am going to write that 27491 ज़ा, this is the answer. It means 2749 is a prime number.
because it is not getting factorized, so I am writing this answer. Next our number is 10648. 2 because last digit is even number. 2 5s are, 2 3s are, 2 2s are, 2 4s are. 2 2 2s are, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 2s are 2 1 3 3 1. अब अभी मैंने आपको लर्न करवाया था that 1331 is a factor of 11. 11 121 11 11 11 and 1. So here the pairs are, you can watch the pairs, triplets, sorry. So you can write it like this: 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11. So cube root of 10,648 is equal to 2 into 2 into 2, 11 into 11 into 11, cube root, bring out the triplets, 1 2 for these 3 2's and 1 11 for these 3 11's, and the answer is 22. This is the required answer. Another thing which I want to tell you is, if you are asked that find out that the number is a cube, perfect cube or no, अगर यहाँ पे कोई नंबर रह जाता है, लाइक अब नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं 13,225. अब सिंस वी कैन सी दिस 5 एट द यूनिट प्लेस, सो विल स्टार्ट विद 5 ओनली. 5 2s are 10, 32, 5 6 are 30, 22, 5 4s are 20, 5 5s are 25, again 5 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 9s are 45, then 529. 3 पे डिवाइड करके देखो, 3 1s are 3, then 22, 3 7s are 21, 19. This is not getting divided on 3. Then move on to 7. 7 7s are 49, 13 7 7s are 49, 50, 51, 52, 39. So again it is not divisible by 7. Check for 9. 9 5s are 45, 45 और 52 का जो डिफरेंस है वो है 79. दिस इज़ नॉट डिविजिबल ऑन 529. सो इफ़ वी आर लेफ्ट विथ नंबर, अब हमें पता है कि आगे चल के भी ये नंबर 5 फैक्टर हमें नहीं देगा, ये नंबर हमें नहीं देगा 5 फैक्टर. इट मीन्स दैट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रिपलेट्स नहीं मिले 5 के, और आगे चल के भी नहीं मिलने वाला. 529 के अगर फैक्टर्स बनते हैं नहीं बनते हैं, क्या नंबर आता है, दैट यू पीपल विल फाइंड आउट, because 529 is taking a lot of time. You all will find out the factors of 529 because you are having a plenty of time at home. So this I am writing, hence this is not a perfect cube. The question is that find the smallest number by which this number should be multiplied to make it a perfect cube. मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है. तो अब यहाँ पे देखो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, एक तो 2 2 2 वाला, एक 11 11 11 वाला. द ओनली नंबर लेफ्ट इज 2. अब इसको हम लिखेंगे 21296 का क्यूब रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 2 2 2 और एक एक्स्ट्रा 2, यहाँ पे 11 11 और 11. ये ट्रिपलेट तो चलो ये सेफ है, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 11, और यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर बचा ओनली 2. अब द क्वेश्चन इज, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि कौन से ऐसे नंबर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. अगर हम यहाँ पे अपनी तरफ से 2 2 और लगा दें क्यूब रूट के अंदर, एनी 2 2's, तो यहाँ पे ये एक क्यूब बन गया, ये एक ट्रिपलेट बन गया. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 11 इंटू 2, दैट मीन्स 11 इंटू 4, दैट मीन्स 44. बट आपने क्या लिखना है यहाँ पे, द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय गिवन नंबर इज 4 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. दिस इज द आंसर. और जो इसके लास्ट पार्ट्स हैं
उसमें सिर्फ आपने क्यूब रूट ही फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बट उसमें एक डेसिमल वाला क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ. तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. आफ्टर दैट क्वेश्चन योर चैप्टर इज ओवर एंड आई एम गोना सेंडिंग यू द नोट्स. जैसे कि 5th का थर्ड पार्ट दिया हुआ है 0.003375. इसको आप लिख लोगे 0 कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब डिनोमिनेटर में 1 के साथ 6 zeros आएंगे और अपर पार्ट में न्यूमरेटर में नंबर कौन सा आएगा 3375. तो हमें पता है कि जब हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हमने नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट कर लेनी है फॉर दिस पार्ट. अगर 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस हैं क्यूब रूट में तो आपने क्या करना है देख लेना ट्रिपलेट्स. तो आंसर क्या आएगा 2 zeros वाला. ये तो आ गया डिनोमिनेटर का क्यूब रूट, बट न्यूमरेटर के लिए आपने क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन 5 के साथ 5 6 30, 5 7 35, 5 5 25, अगेन 5 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 again, 5 2 10, 5 7 35, again 3 9 3 3 and 3 1. ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट. सो आंसर में क्या लिखेंगे हम, इट इज़ 5 into 5 into 5, 3 into 3 into 3 divided by 100 into 100 into 100. तो जब हम इसका निकालेंगे क्यूब रूट डाल देंगे ऊपर तो पहला ट्रिपलेट आउट 5 आ गया, सेकंड ट्रिपलेट 3 आ गया एंड थर्ड ट्रिपलेट 100 आ गया. सो द आंसर विल बी 15/100. इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 0.15. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड हेयर योर चैप्टर इज ओवर. एनी डाउट्स if you are having you can message me. So this is your square and square roots and cube roots. Thank you.